हाय, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पहले ब्लॉग में। क्योंकि ये हमारा पहला ब्लॉग है तो हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है अमर और ये हैं पूनम। और बहुत ही जल्द हम अपना एक नया ई कॉम का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही जल्द तैयारियां उसकी चल रही हैं। इस चैनल पर आपको हमारी इस ई कॉम जर्नी की कंप्लीट डिटेल से जानकारी मिलेगी। कैसे हम इस ई कॉम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या हमारे साथ होगा। कुल मिलाकर अभी हम वेट कर रहे हैं अपने जीएसटी आने का। जीएसटी के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। अगर आप भी अपनी ई कॉम जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ। हम जैसे ऐसे स्टार्ट करेंगे आप भी कर सकते हो। तो मैडम जी तो गई हैं अपना काम करने, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी के बारे में। क्योंकि अगर आप अपना ई कॉम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो जीएसटी आप ये मान के चलो कंपलसरी है। बिना जीएसटी भी आप कर सकते हो, लेकिन यार लिमिटेशन के साथ कर पाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी के बारे में कि जीएसटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। मैंने अपने सीए को जीएसटी बनाने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके लिए आप ये मान के चलिए सबसे पहले आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड भी होना चाहिए, और आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी चाहिए होगा। ठीक है, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास आपका इलेक्ट्रिसिटी लेटेस्ट बिल भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ना, वो आपका जो एड्रेस होता है, एड्रेस प्रूफ के तौर पर लिया जाता है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, जो भी आप जीएसटी बनवा रहे हैं उसके लिए आपका एक फर्म का नाम आपका होगा। ठीक है, आप कोई भी फर्म नाम एक अच्छा सा ढूंढ लीजिए, उसी फर्म के नाम पे जो है आपका जीएसटी बन के तैयार होगा। फिर उसी जीएसटी जो भी फर्म के नाम से जीएसटी बनाया है, उसी जीएसटी के साथ में आपको एक करंट अकाउंट लेना पड़ेगा। करंट अकाउंट अगर आप चाहें तो प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नमेंट जो बैंक होती है उनसे ही आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जीएसटी से रिलेटेड एक चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे कि हम अपना जो ई कॉम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा जो जीएसटी है वो मैडम के नाम से बन रहा है। ठीक है, पूनम जी के नाम से बन रहा है। तो उसमें क्या है कि अब होता क्या है कि जैसे कि प्रॉपर्टी भाई किसी और के नाम पे है और जीएसटी किसी और के नाम पे बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए होता क्या है, जैसे कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं अपनी और मेरी वाइफ ई कॉम का बिजनेस करना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे है और जीएसटी बनना है मैडम के नाम पर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक कंसेंट लेटर और लगता है। ठीक है, वो कंसेंट लेटर भी आपको सीए प्रोवाइड करा देगा, आपका जो भी सीए होगा। इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा, हालांकि जीएसटी बनवाने में ज़्यादा कोई झाड़ नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं वो आप दूसरों पे छोड़ दो, वो ज़्यादा ही बेटर है। 1500-2000 रुपये में सीए आपका जो है जीएसटी बना के दे देगा। तो कुल मिलाकर जैसे कि मेरे केस में यही हो रहा है कि जैसे कि प्रॉपर्टी मेरी है और मैडम के नाम पर उसका जीएसटी बनना है। मैडम उस बिजनेस को स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है कि मुझे एक कंसेंट लेटर देना पड़ा है कि हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी पे मेरी मैम जो है वो अपना बिजनेस को रन कर सकती हैं। तो यार जीएसटी बनवाने के लिए आपको कुछ ऐसा भी सामने देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है तो आपको एक कंसेंट लेटर की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप खुद के ही नाम से, आपके ही नाम प्रॉपर्टी है, या अगर आपके पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है, जो भी है, ठीक है, अगर आपके नाम पर ही प्रॉपर्टी है, आप ही उसको स्टार्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पापा के नाम पे प्रॉपर्टी है, आप अपने पापा के नाम से जीएसटी ले लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। उसके अलावा अभी रिसेंटली ये चीज़ भी है कि आपका जो पासपोर्ट साइज तो फोटो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा आपको एक फ़ोटो जो है, जो भी एप्लीकेंट है जो जीएसटी बनवा रहा है, ठीक है, उस एप्लीकेंट का एक फ़ोटो चाहिए होगा लोकेशन के साथ में। ठीक है, लोकेशन के साथ में जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इस तरह से कुछ एक फ़ोटो होगा। ठीक है, और उस फोटो में क्या है कि आपकी लोकेशन भी शेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या है, एक एप्लीकेशन, एक ऐप आता है, आई थिंक मोब कैम। ठीक है, मोब कैम करके ऐसे करके आता है, सॉरी मैप कैम करके